नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी हॉन्टेड रेडियो चैनल में। आशा है ऊपर वाले की दया से आप सब खुश होंगे। आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ मैं आप सबके लिए। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें अगली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है विक्रम की। आगे की कहानी मैं विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो ये बात है दिसंबर महीने की, मतलब सर्दियों की, जो कि बहुत से लोगों को पसंद है। मुझे भी सर्दियों का मौसम काफ़ी पसंद है। एक बार दिसंबर के महीने में मैं एक जंगल कैंपिंग का प्लान बनाया था। मेरे तीनों दोस्तों को भी ये प्लान काफ़ी पसंद आया था, सिर्फ अंकिता को छोड़कर, क्योंकि अंकिता थोड़ी डरपोक टाइप थी और हम तीनों उसे खूब डराते थे। हमारे 4 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था, जिसमें मैं यानी कि विक्रम, आशु, राहुल और अंकिता थे। लेकिन इस बार अंकिता भी मान गई जंगल कैंपिंग के लिए। अगले सेकंड सैटरडे को कैंपिंग जाने का प्लान बना। फाइनली सैटरडे आ गया। सैटरडे की सुबह को हम लोग तैयार होकर दोपहर के 3 बजे तक निकल पड़े नीलगिरी के जंगलों की ओर। इस बार भी हम तीनों ने प्लान बनाया था कि अंकिता के साथ फिर से प्रैंक करेंगे। करीब शाम के 6 बजे के आसपास हम सब पहुंच गए जंगल में और एक तालाब के पास अपना कैंपिंग स्पॉट बनाया। हम चारों काफी खुश थे और एक्साइटेड भी थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम सब घूमने निकले थे। अंकिता को डराने का प्लान कुछ इस प्रकार था कि राहुल चुपके से रात को कैंप से बाहर जाएगा और थोड़ा डराएगा सबको, और फिर हम सब उसे ढूंढने जाएंगे और राहुल फिर से अंकिता को डराएगा। हमने अपने टेंट लगा लिए थे, सबके अलग अलग टेंट थे। फिर आग जलाया, बहुत सारी बातें की, सबने मजाक मस्ती किया और खाना खाने के बाद अपने अपने टेंट में सब घुस गए। रात के ठीक 11:30 बजे हम सबको एक परछाई टेंट के अंदर से दिखा। मैं और आंसू हंस रहे थे, क्योंकि हमें ये पता था कि ये कोई और नहीं बल्कि अपना राहुल ही था। तभी अंकिता ने अपने टेंट से कहा, यार ये बाहर किसकी परछाई है? मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, पर मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। फिर मैंने कहा, नहीं तो, कोई तो नहीं है। फिर आशु ने कहा, ठीक है, सब बाहर निकलो, देखते हैं कौन है। हम तीनों अपने अपने टेंट से बाहर निकले। फिर अंकिता ने पूछा, राहुल कहाँ है? मैंने कहा, पता नहीं। मैं और आंसू इशारों ही इशारों में खूब हंस रहे थे। तभी अचानक एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। मुझे पता था ये राहुल ही था। वो जानबूझकर चीखें मार रहा था अंकिता को डराने के लिए। चीख सुनकर अंकिता तो जैसे बेहोशी होने वाली थी। अंकिता की यह हालत देखकर आशु ने सारी बात अंकिता को बता दिया। अंकिता काफी गुस्सा हो गई और वो भी बाद में हंसने लगी। अंकिता ने राहुल को कहा चिल्लाते हुए, आजा राहुल, मुझे सब पता चल गया है। अब तेरे डराने का और कोई फायदा नहीं। मैंने भी कहा, आजा भाई, वापस आजा, पर राहुल वापस नहीं आया। थोड़ी देर बाद आशु ने भी कहा, आ जा बे, अब कितना डराएगा, अंकिता को सब बता दिया है मैंने। आधा घंटा हो गया पर राहुल अब तक नहीं आया। मैंने कहा, चलो उसे ढूंढते हैं और उसे वापस लाने के बाद खूब पीटेंगे। फिर हम तीनों एक फ्लैश लाइट लेकर जंगल की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा राहुल एक पेड़ के नीचे दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है। आशु ने कहा, ओ भाई राहुल, चल अब हो गया तेरा नाटक।
फिर आंसू उसे उठाने के लिए जैसे ही गया, जो नज़ारा हम लोगों ने देखा, हम तीनों के खून ही जम गए। राहुल का सर ही नहीं था। ये नज़ारा देखकर अंकिता सच में बेहोश हो गई। आशु ने तो ये देखकर वहीं उल्टी कर दी। कुछ देर बाद जब हम तीनों थोड़े से संभले तो देखा राहुल का पेट भी किसी ने फाड़ दिया था और सारी आंतें बाहर फैली हुई थी। फिर मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। आशु ने कहा, भाई जल्दी निकल यहाँ से, यहाँ लगता है कोई खूंखार जानवर घूम रहा है इस जंगल में। अब हम तीनों पागल की तरह दौड़ते हुए अपने टेंट के पास आए, पर ये क्या, किसी ने हमारे टेंट को चीर फाड़ दिया था और मरे हुए जानवरों के सड़े गले लाशें उधर फैला दिया था। मैंने कहा, भागो यहाँ से। फिर हम तीनों आंखें बंद करके इधर उधर भागने लगे। हम किस दिशा में भाग रहे थे पता नहीं। जंगल में दौड़ते दौड़ते हुए हम सबको काफी चोटें भी आ गई। तभी कुछ दूर हमें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। हम सब ने झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा इंसान बाहर निकला। आशु ने कहा, बाबा हमें अंदर आने दीजिए, एक खूंखार जानवर हमारे पीछे पड़ा है। बूढ़े ने हमें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर हमें बिठाया। लालटेन की रोशनी में हमने देखा हम सबको खूब चोटें आई हुई हैं, पर अंकिता का तो पैर जैसे नीचे से पूरा कट गया था और बहुत ही खून बह गया था। मैंने कहा, अरे आशु, अंकिता को तो मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। फिर आशु ने कहा, ठीक है तुम दोनों यहीं रुको, मैं पास के गांव में जाकर देखता हूं। मैंने कहा, नहीं, तुझे भी काफी चोटें आई हैं, तू भी रुक यहाँ, मैं बाहर जाता हूं। उस बुढ़े ने बताया, इस कुटिया से सीधा चले जाने के बाद एक गांव आएगा, वहीं से मदद ले लेना। मैंने आशु और अंकिता को वहां झोपड़ी में छोड़ा और सीधा सीधा चलने लगा। रास्तों में चलते चलते बहुत भयानक आवाजें कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक मुझे राहुल की आवाज भी आई, मत जाओ, वापस आ जाओ। पर मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा और मैं गांव की तरफ दौड़ने लगा। करीब 1 घंटे चलने और दौड़ने के बाद मुझे एक गांव दिखा। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसने मेरी हालत देखकर मुझे अंदर बुलाया। मैंने कहा, मुझे मदद चाहिए। फिर उस आदमी ने अपने कुछ 4-5 पड़ोस के लोगों को बुलाया। मैंने सारी घटना उन सबको बताया। एक आदमी ने कहा, अरे बाबूजी, नीलगिरी के जंगल में आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं लौटा। ये एक शापित जंगल है। आसपास का कोई भी इंसान वहां रात को तो क्या सुबह भी नहीं जाता। एक और आदमी ने कहा, जल्दी चलो इनके दोस्तों को बचाने के लिए, कहीं वो लोग किसी और बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। फिर हम 6 लोग मशाल और कुछ डंडे लेकर वापस जंगल की ओर चलने लगे, उसी झोपड़ी तक। आगे एक और भयानक मंजर ने हम सबकी खून को जमा दिया। जब हम उस झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां कोई झोपड़ी नहीं था, ना ही वो बुढ़ा और ना ही आशु और अंकिता। हम सब ने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक पेड़ के नीचे हमें आशु और अंकिता की लाशें मिली, उसी हालत में। सर गायब थे दोनों के और आंतें बाहर निकले हुए। अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और फूट फूट कर रोने लगा। उन गांव वालों ने मुझे संभाला और वापस गांव लेकर आ गए। गांव में आने के बाद एक आदमी ने मुझे बताया कि इस जंगल में एक शैतान है, एक अपरिचित हत्यारा। वो क्या है, कौन है, कहां से आता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो उस जंगल में आज तक गया है वो तो वापस नहीं लौटा, उसकी लाश ही वापस आती है। शायद सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो उस जंगल से आज जिंदा लौटा हूं।
और वो बूढ़ा जिसे हमने जंगल में देखा था, शायद वही वो शैतान है। इस हादसे को अब कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो खौफ आज भी मेरे जहन में है। तो दोस्तों, ये थी जंगल की एक अपरिचित शैतान की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।